चुप रहो, किसी से अपनी बात कहो मत और अहंकार आने ना पावे, तो आगे बात बनती चली जाएगी। हम सब भगवान के अंश है ना, तो हम में सब सामर्थ्य है, कुछ असंभव नहीं है। आप प्रयासरत रहिए, पर इसमें एक दोष होता है कि दूसरों को देखकर अपने में गुणाभिमान आ जाना या अपने में कोई महत्व बुद्धि रख लेना, तो फिर उससे सब काम रुक जाता है। अगर हम किसी को अपनी बातें बताएँगे, तो हमारी बात बंद हो जाएगी। ये एक मर्यादा है, हमारे ध्यान का विषय, हमारे चिंतन का विषय। अगर किसी मित्र को हम कहते भी हैं तो ऐसे, संतों से सुना है कि अगर नाम जप किया जाए, भगवान का आश्रय लिया जाए, ऐसे-ऐसे चला जाए, तो मंगल हो जाता है। बस। मैंने ये पकड़ा या मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने अनुभव किया, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तभी ये अध्यात्म और अहंकार मानेगा नहीं। वो अंदर-अंदर ऐसा उलकाता है कि बोलो। वो हम जो है ना, वो सब खाली करवाना चाहता है और 4 आदमियों को सुना के खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। और अगर अंदर रखोगे तो देखो बार-बार वो कहे चाहे दीवाल से कह दे, कह तो दे किसी से। ये अहम जो होता है ना अंदर, ये बहुत बड़े ठग हैं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद माने अहंकार, ये अंदर। तो जैसे हमें कोई स्वप्न में संत भगवान आए या स्वप्न में भगवान आए या हमारा थोड़ा ध्यान लगा कोई महात्मा आए, तो हमारा मन उलकता है कि हम 4 लोगों से बताएँ। तो वो फिर मार्ग बाधित हो जाएगा। अगर रोक लिया अंदर, तो फिर आगे बढ़ता चला है। जैसे संत सभा में तो अब मान लो प्रश्न उत्तर में अपनी स बात तो रखेंगे, यहाँ कोई अहंकारपूर्ण बात थोड़ी कि हम बहुत ध्यान करने वाले हैं, ये बताना चाहते हो। नहीं, हम जानना चाहते हैं, यहाँ ये विषय है। पर आगे कहीं ऐसा नहीं, शांत अपने को छुपा के चले, तो फिर चोर लोग चोरी नहीं कर पाएँगे। और अगर हम खुला तो फिर चुरा लिया जाएगा। माया बहुत प्रबल है। तो आप संत जन जो है अपने वास्तविक धन को छुपाते हैं। और वैसे भी हम आपसे कह रहे हैं फटे पुराने कपड़ा पहन लो और रुपया आप जेब में डाल लो, आप कपड़े में ऐसे भर लो, ऊपर फटा पुराना कपड़ा हो, गंदा सा उछा डाल लो, कहीं चले जाओ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। और बढ़िया बैग हो, बढ़िया केवल कागज भरे हुए बैग में, सबकी नजर रहेगी कि बैग में कुछ है, आदमी की क्वालिटी बताती और वो छिन जाएगा। तो या तो आचार्य प्रदत्त वेशभूषा हो तो आचार्य संभालते हैं, नहीं तो अपने को ज्यादा भक्त दिखावटी में न लावे और अंदर से अंदर खूब कमाई कर ले, छुपा के रख के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में बहुत सावधानी पूर्वक भजन किया जाता है, क्योंकि बहुत से कार्य बहुत समाज में है। अगर आप सबको ये जानकारी करवाना चाहेंगे कि हम ध्यान करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो एक तो आपका उपहास होने लगेगा और दूसरे आपका पूजा भजन बह जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए गुप्त रखा जाता है। अच्छा, जब परिपक्व अवस्था आ जाती है, एक अवस्था आती है। अब उसमें साधन किया नहीं जाता, वो परिपक्व अवस्था में होता है। अब उसमें कोई एक केवल बाधा पहुँचा सकता है, वैष्णव अपराध। अगर किसी संत और वैष्णव का अपराध कर दिया तो सिद्धावस्था में होने वाले लीला चिंतन भजन में भी बाधा पहुँच जाएगी, अन्यथा फिर नहीं। तो इसीलिए संत जन अपने अनुभव भी बताते हैं। आप लोग जैसे आए हैं, तो अनुभव ही सुनने तो आए हैं, बातें तो सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं, पर वो बात आपने कैसे अनुभव की और वो अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल हम उसको वहां देखते हैं, उनके आचरण में, उनके वचन में, उनके अनुभव में, तो हमारा चित्त सहज में लग जाता है। नहीं लिखा तो सब शास्त्रों में, जो बोलेंगे वो शास्त्र से विलग थोड़ी बोल सकते हैं। तो ये बात है, हम तैयारी करें और अपने को गुप्त रखें और आगे बढ़ें। और जब बड़े धनी बन जाओगे तो खूब लुटाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। जैसे स्रोत से पानी आ रहा है, खूब खींचते जाओ, वो पानी कम नहीं होगा, लेकिन भरा हुआ केवल रखा है, उसकी एक लिमिट है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अभी हमारी एक लिमिट का भजन है, एक लिमिट की साधना है नहीं? आप निरंतर ध्यानस्थ नहीं रहते, आप निरंतर भजन परायण नहीं। जब निरंतरता होने लगती है तो स्रोत हो गया वो आनंद समुद्र भगवान से संबंध हो गया। अब वो अपने अनुभव बताते हैं, खूब घोषणा करते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप ऐसा करो निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित हो जाए। वो स्रोत से जुड़े हैं, वो कभी खाली होने वाले नहीं हैं। अपने लोग खाली हो सकते हैं, अहंकार है और अभी थोड़ा शुरू हुआ है। अभी भगवदाकार वृत्ति तो नहीं, इसलिए गंभीर रहे, छुपाव करके रखें।